बात करेंगे अमेरिका की। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, साबिक मशीर सदर ट्रंप। इज सो काइंड, हमें हमेशा ही वक्त देते हैं। थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब। ये फरमाइए कि कल तक, एक तो मैं ये कह दूं कि फॉर्च्यून 500 में सिर्फ एक आदमी ने, मैंने पढ़ा है कि जो टेस्ला के मालिक हैं, उन्होंने इज़हार हमदर्दी किया। इसका मतलब पूरी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाह रही थी कि ये आए, मगर ये आ गए और इस तरह आए कि अब लगता है कि ही इज द प्रेसिडेंट इन वेटिंग। इज दैट राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बल्कि कायद साहब, मैं इसको सेकंड इस तरीके से करूंगा कि इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ आसमान को आज भी छू रहा है, और यही एक कातलाना हमले की वजह भी यही बनी थी कि इनको हटाने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। और वो डेस्परेशन है, मैं समझता हूँ ये हमेशा डेस्परेशन होती है जब किसी के ऊपर आप कातलाना आप असैसिनेशन अटेम्प्ट करें। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका इज इन केओस, बिल्कुल इस वक्त लीडरलेस है। आज आपने देखा होगा रीसेंट सिचुएशन, बाइडेन साहब विड्रॉ कर चुके हैं। अभी तक नहीं पता कि डेमोक्रेट पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा। ये जमहूरियत के लिए एक नुकसान वाली बात है, अमेरिकन वोटर्स के लिए एक नुकसानदेह बात है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एहतजाज कर चुके हैं कि ये कैसा सिस्टम है कि अभी तक उन्हें पता ही नहीं कि उनका अपोनेंट कौन होगा। पर जी वो गरीब वॉलेटिलिटी है। लेकिन बहरहाल आप RNC में भी मौजूद थे, तो वहाँ क्या माहौल था? और आपके अलावा भी वहाँ कोई हमारे पाकिस्तानी दोस्त नजर आए अपना इस जो हुआ कन्वेंशन? बिल्कुल, मैं एक तो ये बताना चाहूंगा कि RNC इस तरह हमारा इस वक्त जो कन्वेंशन था उसको ये मुबालगा राय नहीं होगी कि यूनिटी कन्वेंशन था। आखिर असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद रिपब्लिकन अब सारे यूनाइटेड हैं, इकट्ठे हैं। आपने देखा होगा निकी हेली ने भी एंडोर्स किया, स्पीच दी, जो कि हमेशा बहुत बड़ी नाकद रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहूंगा वो बहुत एक अफसोसनाक बात है मेरे लिए, बहुत ज्यादा अफसोसनाक। मैं RNC में मैंने किसी दूसरे पाकिस्तानी को वहां पे नहीं देखा। यहाँ पे दो ही बड़ी पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी है या डेमोक्रेट पार्टी है, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों की बिल्कुल ही दिलचस्पी है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं हमारा फ्यूचर यहाँ पे क्या होगा। हमारा इस वक्त अमेरिकन डायस्पोरा जो है पाकिस्तानी, वो सारे के सारा PTI को सपोर्ट करने के चक्कर में फिरता रहता है। जिस तरह के मुर्शद ने फरमाया है, ये सियासत नहीं है, जिहाद है। वो सारे जिहादी बन के फिर रहे हैं PTI के पीछे, लेकिन लोकल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर उनकी बिल्कुल अदम दिलचस्पी है, जो कि एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। दूसरा, बल्कि एक और चीज यहाँ पे मैं अब मेंशन करना चाहूंगा, मैंने कई एम्बेसियां देखी, 20 रिप्रेजेंटेटिव यूरोपियन यूनियन से थे वहां पे, और कई इंटरनेशनल लीडर्स को मैंने वहां देखा। भारतीय एम्बेसडर को देखा, अपने पूरे स्टाफ के साथ वहां मौजूद थी, लेकिन हमारी पाकिस्तान एम्बेसी की भी कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पे नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है, हालांकि हमें भाग दौड़ IMF और ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी प्रेसिडेंट इन वेटिंग में कह सकूं अगर, तो वैसे तो इट विल बी लिटिल अर्ली, लेकिन आपकी मुलाकात हुई हो, कोई उनसे बात हुई पाकिस्तान के हवाले से, या उनका कोई क्या उनकी सोच और फिक्र है इस ज़िमन में? देखिए, इस वक्त अगर एक तो इस कातलाना हमले के बाद ये इमीडिएटली उनको ये अभी हफ्ता भी नहीं इस बात को हुआ, तो उनका सिक्योरिटी एंटराज जो था it was very tight। इस वक्त उनके आसपास बहुत ज्यादा लेयर्स हैं सिक्योरिटी की। मेरी 2 दफा उनके साथ इंटरेक्शन हुई, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे ही थी जिस तरह कन्वेंशन में होती है। मैंने वहां पे एक इवेंट को स्पॉन्सर किया था, और उसमें वो खास बिलखसूस आए, लेकिन मेरी पाकिस्तान या किसी पॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हुई। लेकिन मैं हफ्ता पहले एक हफ्ता मैंने ट्रैवल किया था प्रेसिडेंट साहब के साथ प्राइमरी इलेक्शन के दौरान। उस वक्त मैंने फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करने की कोशिश की, अपना उनके व्यूज को समझने की कोशिश की, क्योंकि मैं मुसलसल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जाता हूँ और डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरे लिए जरूरी है कि उनका माइंडसेट पढ़ा जाए कि वो किस तरीके से अगर दोबारा पावर में आते हैं तो दुनिया के अंदर फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की वो कैसी होगी, और जो वो बार बार क्लेम करते हैं कि मैं दुनिया की हर जंग को खत्म करने की सलाहियत रखता हूँ, तो उसकी वजह से मुझे इंटरेक्ट करना मेरे लिए जरूरी था और मैंने किया।